हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मुकुल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ फाइंडर ट्यूटोरियल्स पे। और जैसा कि देख रहे हैं, आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 7 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। लेक्चर नंबर 6 में हम करके आ चुके हैं लेक्चर नंबर 6, है ना। और लेक्चर नंबर 6 में हमने देखा था कि जैसे अगर बाहर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए और अंदर क्या हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इस तरीके के हमने कंसेप्ट समझे थे, इनके ग्राफ भी समझे थे और इनकी डोमेन रेंज पे भी बहुत अच्छे से चर्चा करी थी, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे बात बोलूं साइन, बेटा साइन इनवर्स एक्स, तो आप सीधे से क्या लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कॉस, कॉस इनवर्स एक्स, तो इसे आप सीधे क्या लिख सकते हो, एक्स। एक्स मतलब हमेशा, मैंने कि हाँ भाई, आप इसे हमेशा ऑलवेज, है ना, इसे रिमूव कर सकते हो, सीधे एक्स लिख सकते हो हटा के, ठीक है। इसका ग्राफ भी बनाया था, अगर मैं इसकी बात ग्राफ की बात करूं, दोनों का ग्राफ सेम होता था, ठीक है ना। ये आता था आपका वन, ये वन, और ये आता था -1 और ये होता था -1, ठीक है ना। तो इतने बीच में ये ग्राफ लाइन बनती थी, y इक्वल टू एक्स लाइन बनती थी। और इस रीजन के बाहर किसका ग्राफ बनता था, इन दोनों का उल्टा कौन होता है, सेक, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक, कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये लास्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 6 में हमने बहुत आराम से सीखा था, ठीक है ना। तो आज क्या सीखने वाले हैं, आज सीखने वाले हैं भैया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों को सबसे, है ना, सरदर्दी वाली बात, यहां तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहां तो आप नॉर्मल करके आप एक्स लिख रहे थे या, है ना, हमेशा कट जाता था। लेकिन यहां बेटा ऑलवेज नाम का शब्द ही नहीं होता, ठीक है। ऑलवेज नाम देखो, उधर भी कोने में बात लिखी है, पाइस की वैल्यू लिखी है, वो याद करने का तरीका भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन जो आईटीएफ के अंदर टीएफ आता है ना, तो यही अगर ये थोड़ा बच्चे के लिए सरदर्दी है, तो एग्जामिनर के लिए खुशी की बात होती है कि बच्चों को यहां फंसा लें, क्योंकि बच्चे को यहां दिक्कत, जहां दिक्कत होती है ना, वहीं एग्जामिनर क्या रहता है, आपका खुश रहता है कि बच्चों को यहीं डाल लो गिरा के, ठीक है। लेकिन आपको गिरा नहीं पाएगा, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके जाऊंगा आज की वीडियो में कि जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो उसे कैसे समेटते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छे से देखिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक भैया शेयर कराइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए, ठीक है बच्चे। देखो भाई, चलिए साहब, तो इसका ग्राफ देखते हैं ना। जैसे हमने साइन, साइन इनवर्स एक्स का लास्ट वीडियो में ग्राफ देखा था, ऐसे ही साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ देखेंगे। तो क्या भैया ये हमेशा नहीं रिमूव होगा, मैंने की नहीं, इसके केसेस होते हैं। केसेस कैसे होते हैं वो जानो आप जरा गौर से। जैसे मैंने y इक्वल टू मान लिया, मैंने y इक्वल टू क्या मान लिया, साइन इनवर्स साइन एक्स। अब एक बात पूछता हूं, मैं डोमेन रेंज की चर्चा करूंगा। अब एक बात बताओ, ये x है, x के बाहर कौन बैठा है, साइन। x के बाहर कौन सी मशीन लगी हुई है, साइन। तो x किसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, साइन की तरह बिहेव करेगा। और साइन x का जो डोमेन होता है बच्चे, वो कितना होता है, x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू कितना होता है, r, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब x आप कुछ भी डाल सकते हो, देखो यही तो सोच रहे हैं, ग्राफ बनाने के लिए हमें पता तो होना चाहिए डोमेन क्या है और रेंज क्या है। अगर ये बात हमें पता लगी कि उस फंक्शन की डोमेन ये है, उस फंक्शन की रेंज ये है, तो हमें आइडिया लग जाएगा ग्राफ कहां से कहां तक बनेगा और उस ग्राफ की हाइट क्या होगी। ये सारी बातें मैं चर्चा कर चुका हूं अपने वीडियो के लास्ट सारे लेक्चर्स में, कि हाइट क्या होगी, रेंज क्या होगी, सारी बातें, ठीक है ना। हाँ, तो साइन का जो डोमेन होता है वो x बिलोंग्स टू r होता है। अब बताओ, आप x बिलोंग्स टू r डाल सकते हो, तो साइन भी तो कुछ काम करेगा, साइन करेगा भाई, आप कुछ भी डाल लो, हम तो -1 और 1 के बीच में वैल्यू निकालते हैं। बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी रख लो, हम तो -1 से 1 के बीच में रखेंगे। तो साइन बस बोलेगा अच्छा, आप अपनी चला रहे हो, हमारी नहीं सुनोगे। बोलेगा हमारी तो सुन लो पहले, आप भी चला लेना अपनी, है ना। तो साइन कहां से कहां तक, -1 से 1। तो साइन वर्स उसे कहां से कहां तक रखेगा, बिल्कुल याद होना चाहिए, -π/2 से लेकर +π/2 रखेगा। गौर से देखोगे, जब साइन एक्स 1 होगा, जब साइन एक्स की वैल्यू 1 होगी, तो साइन वर्स 1 कितना हो जाएगा, π/2। और जब साइन एक्स -1 के बराबर होगा, तो साइन वर्स -1 कितना आ जाएगा, -π/2। तो साइन एक्स -1 से 1 है, तो साइन वर्स जो होगा वो कहां से कहां तक हो जाएगा, -π/2 से बेटा π/2। बात क्लियर है। चलिए साहब, बाहर वाली की तो हमें पता लग गई कि रेंज क्या होने वाली है, मतलब y कहां से कहां तक रहने वाला है, -π/2 से π/2। और x क्या है आपका, x बिलोंग्स टू r। तो जब x बिलोंग्स टू r है, तो इसका मतलब डोमेन क्या है आपका r। और जो फाइनल जो आपका निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है रेंज। तो मतलब डोमेन r आ गया, तो जो ग्राफ है बेटा, वो ग्राफ पूरी x एक्सिस पे बनने वाला है। ग्राफ कहां पे बनने वाला है, x एक्सिस। और रेंज क्या होगी, और ग्राफ की हाइट कहां से कहां तक होगी, -π/2 से π/2। ये बात क्लियर है। अब एक और बात बताता हूं इसी में, गौर से सुनते रहना। ये जो साइन एक्स है बेटा, ये जो साइन एक्स है, कि साइन एक्स ऐसा फंक्शन होता है जिसका पीरियड कितना होता है, पीरियड होता है बेटा 2π, है ना। और ये बात आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं बचपन में, कि बेटा अगर बाहर नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो और अंदर पीरियोडिक फंक्शन हो, अंदर कैसा फंक्शन हो, पीरियोडिक, तो पूरे फंक्शन का जो पीरियड होता है वो इसी वाले फंक्शन का पीरियड होता है। जैसे अगर मैं बात करूं साइन इनवर्स जो थे, मैंने आपको बताया था बिल्कुल, कि साइन इनवर्स जो फंक्शन होते हैं वो अपीरियोडिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अपीरियोडिक। बट साइन एक्स जो होता है वो पीरियोडिक होता है। क्या होता है, पीरियोडिक, पीरियोडिक, अबे पीरियड, है ना। तो पीरियोडिक होता है, तो इसका पीरियड, साइन एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा, 2π। तो पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक।
तो पूरा फंक्शन पीरियडिक हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, कंसेप्ट है। और कौन सा क्या होता है पीरियड, फिर अंदर वाले का जो इस पीरियडिक फंक्शन का पीरियड है। बात सही है। तो अच्छा, मैं भैया ये भी पता लग गया जो ग्राफ बनेगा उसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई। अच्छा बता क्या रहे हो, क्योंकि हमें आइडिया लगा लेंगे ना ये ग्राफ कितनी डिस्टेंस के बाद क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा। चलो साहब ठीक है। तो ये सारी बातें अच्छे से कॉपी करेंगे, मिटा रहा हूं क्योंकि ग्राफ इसका थोड़ा बड़ा बनता है, समझाने में थोड़ा सा अच्छे से। जरा गौर से देखो। चलिए साहब, अब एक बात बताइए, ये लाइन क्योंकि मेरे को पता लग गया कि ग्राफ की जो हाइट है ना, बस समझाने में है ना, ग्राफ की जो हाइट है ये पाई/2 है ना। और नीचे से नीचे तक कहां तक जा सकता है भैया, नीचे से नीचे तक जा सकता है आपका ये। गौर से सुनना, देखो बनाने के लिए मैं बना दूंगा 2 सेकंड में, लेकिन जब तक आपके समझ में नहीं आएगा ना, फील नहीं आएगा। नीचे से नीचे तक कहां तक जा सकता है, -पाई/2 तक। तो ग्राफ की हाइट जो होगी वो इतनी ही होगी, बट एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक बनेगा, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक बनेगा। ये आपका 0 होता है। क्लियर है। अब देखो एक बात बताओ, आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा। तो एक्स इक्वल टू आपका होता था, क्या होता था भाई, n पाई +-1 n इंटू अल्फा। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। एक काम करो, साइन वर्स को यहां लेके जाओ, तो कितना आ जाएगा, साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स। साइन वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन एक्स। तो बेटा वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा अगर फॉर्मूला लगाओगे तो, n पाई +-1 इंटू एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक काम करिए साहब, यहीं पे जरा गौर से देखिए, n पाई +-1 इंटू एक्स, और ये n क्या होता था, n होता था बेटा आपका इंटीजर। n क्या होता था, इंटीजर होता था। तो n इंटीजर के नाम पे बेटा मैंने इसमें n बराबर क्या डाला, 0 डाला। n बराबर 0 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, n बराबर 0 डालने पर यहाँ पे 0 n डालोगे 0, तो ये 0 हो जाएगा, -1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स। क्लियर है। हाँ, तो मतलब n बराबर 0 डालने पर y इक्वल टू एक्स आ रहा है। तो y इक्वल टू एक्स लाइन कैसी होती है, ये होती है। y इक्वल टू एक्स लाइन आपकी होती है। अच्छा भैया यहीं तक जाएगी बेटा, ऊपर भी जाएगी, y इक्वल टू एक्स लाइन ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी, लेकिन हमें तो ग्राफ केवल -पाई/2 और +पाई/2 के बीच का लेना है। ऊपर क्या कर नहीं ले सकते भाई साहब, रेंज से बाहर हो जाएगा, है ना। तो आपको जो ग्राफ लेना है बेटा इसी लाइन का लेना है, ऊपर जाएगी लाइन, ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी, लेकिन आपको इतनी ही लाइन का यूज करना है। ठीक है ना। हाँ, तो ये लाइन क्या है, ये लाइन है आपकी y इक्वल टू एक्स। ये लाइन क्या है बेटा आपकी y इक्वल टू एक्स। क्लियर है। चलिए साहब, तो एक बात बताएं, है ना। अच्छा ये पॉइंट क्या होगा, ये देखो, ये पॉइंट होगा आपका पाई/2। ये पॉइंट कितना होगा, पाई/2। आप x बराबर y इक्वल टू एक्स लाइन जाएगी, आप x बराबर पाई/2 डालोगे, यहाँ पे x बराबर पाई/2 डालोगे तो कितना आ जाएगा, साइन पाई/2, तो y भी कितना आ जाएगा, पाई/2। सेम यहां है बेटा, है ना, ये -पाई/2। यही तो आपको सीखना, थोड़ा सा देखो दिमाग तो लगेगा इसमें, बहुत दिमाग है ना। यही तो मैं बता रहा था कि टीएफ जब जो लास्ट क्लास में सीखे थे उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, जो आज सीख रहे हैं ना ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस वाला खेल है थोड़ा सा। एक दो बार करोगे आपको अल्टीमेट समझ में आ जाएगा। ठीक है। जब इसका मतलब ये है कि y इक्वल टू एक्स लाइन बना दी, और y इक्वल टू एक्स का मतलब जैसा x लिखोगे, अच्छा एक बात बताओ, जैसा x इनपुट डालोगे वैसे ही तो क्या आएगा, आउटपुट। आपने x बराबर पाई/2 डाला तो y भी कितना आ जाएगा, पाई/2। x बराबर -पाई/2 डालोगे तो y भी कितना आ जाएगा, -पाई/2। बात क्लियर है। ग्राफ इतना ही लेना है मैंने कि हाँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब भी आप कि x, है ना, जब भी x, ये वाला जो x है देखो थोड़ा बहुत समझना, बार बार नहीं बिठाऊंगा एकदम, लेकिन क्लियर समझ में आ जाएगा। जब भी x, ये जो x है ना, जब भी x जो है आपका -पाई/2 से लेकर +पाई/2 होगा, तो आप सीधे y इक्वल टू क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। ठीक है ना। हाँ, अब देखो एक थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं। जैसे एक बात बताओ, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के आए हो, जैसे अगर मैं लिखूं साइन इनवर्स साइन 3, ठीक है, ये बात मेरे को वैसे पहले बतानी चाहिए थी, बट कोई नहीं। इधर देखो, अगर ये साइन इनवर्स साइन 3 है, क्या ये साइन से साइन खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, क्योंकि मैं आपको पहली क्लास से चिल्ला रहा हूं कि बेटा जो भी साइन इनवर्स, ये साइन और ये साइन इनवर्स तभी आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं जब आपका जो फाइनल आंसर जो आने वाला होता है, जब आपका फाइनल आंसर जो आने वाला होता है वो साइन इनवर्स की रेंज का हो। बात क्लियर है। ये साइन, या फिर बाहर अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बैठा है और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बैठा है, अगर बाहर आईटीएफ बैठा है और अंदर टीएफ बैठा है, तो ये दोनों एक दूसरे को तभी हटा सकते हैं, तभी रिमूव कर सकते हैं जब अंदर वाला जो अंदर वाली जो चीज हो भाई, अंदर जो भी बैठा हो वो बाहर वाली की रेंज के वो हो। जैसे ये तभी काट सकते हैं जब 3 इसकी रेंज में है, और 3 तो भैया साइन इनवर्स की रेंज में आता ही नहीं है। देखो गौर से, क्योंकि साइन इनवर्स की जो रेंज होती थी वो कहां से कहां तक होती थी, -पाई/2 से पाई/2। ओके, मतलब भैया ये तभी काट सकते हैं
मतलब ये तभी काट सकते हैं जब इसकी रेंज के, मैंने कि हाँ बिल्कुल याद करो, ऐसे सवाल भी कराए थे मैंने आपको, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, और साइन 2 पाई बाई 3 याद है 120 डिग्री होता था, तो काटते नहीं थे, पहले इसको इसकी रेंज में लेके आते थे, और ऐसे इसकी रेंज में लेके आने के लिए सारा काम कर रहे हैं भाई, पेशेंस रखियो भाई, ठीक है ना, यही काम मैं कर रहा हूं इसका, कि इसकी रेंज में आने के लिए। अच्छा, अगर आप x -π/2 से π/2 लोगे तो y इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, x आएगा। अगर ये जो x है, ये जो x है, ये वाला x अगर -π/2 से π/2 के बीच का है, तो आप हमेशा ये साइन से साइन डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या बचेगा, x। ये तभी होगा, और जब हम यही जो पढ़ के आ रहे हैं वो इसी के लिए पढ़ के आ रहे हैं, जब x कहां से कहां तक होता था, -π/2 से π/2, ठीक है ना। हाँ, अब आगे क्या होगा, आगे देखते हैं, है ना, चलिए साहब, ये वाली बात खत्म हुई। आपने n इक्वल टू क्या डाला, इसमें 0 डाला, n इक्वल टू क्या डाला, 0। अब क्या आया आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला आपका ये आया n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा। अब इसमें n इक्वल टू बेटा 1 डाल, n इक्वल टू 1 डालोगे, अच्छा n इक्वल टू इसमें क्या डाला आपने 1, n इक्वल टू 1 डालोगे तो कितना आ जाएगा, पाई, n की वैल्यू 1 डाली तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस का x आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, पाई माइनस एक्स। अब बात बताना, पाई माइनस एक्स लाइन कैसे बनेगी, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स लाइन कैसे बनेगी, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स लाइन बनेगी बेटा ऐसे करके, देख सीख जाएगा धीमे धीमे। ये पॉइंट है पाई, अबे देखो ना, ये पाई है, जरा गौर से देखो, ये लाइन बनाने में क्या है, इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, x बराबर पाई डालोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0, तो लाइन ऐसे पास हो जाएगी, ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, लेकिन हमें तो ये वाला पार्ट लेना है, ठीक है ना। फिर एक लाइन ऐसे हो जाएगी, फिर एक लाइन ऐसे हो जाएगी, फिर एक लाइन ऐसे हो जाएगी, और ऐसे ग्राफ चलता रहेगा, और पीछे भी चलता रहेगा इस तरीके से। ये कैसे बना दिया, अभी मैंने ऊपर लिखा है देखो, इस फंक्शन का जो पीरियड होगा वो कितना आ जाएगा, 2 पाई, ठीक है। तो अब एक बात बताना, अच्छा ये कितना होगा, जब आप देखोगे ना तो ये पॉइंट होगा आपका 3 पाई बाई 2, ये पॉइंट कितना होगा 2 पाई, अच्छा ये पॉइंट कितना आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा आपका 5 पाई बाई 2, ये पॉइंट कितना होगा आपका, ये 2 पाई है तो ये 3 पाई हो जाएगा, और ये पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 5 पाई/2, और ये कितना आ जाएगा 3 पाई है, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 4 पाई। ओके भैया, इसका मतलब है कि जब आपका x सुनना, अब इसका देखो, जब आपका x π/2 से लेकर 3 पाई/2 के बीच का होगा, जब आपका x π/2 से लेकर 3 पाई/2 के बीच का होगा, तो लाइन आप क्या लिखोगे, आप सीधे लिखोगे कि y जो है किसके बराबर होगा, y हो जाएगा पाई माइनस एक्स के बराबर। y किसके बराबर हो जाएगा बेटा, पाई माइनस एक्स के बराबर, कब, जब x π/2 से लेकर कहां तक के बीच को, 3 पाई/2। ओके भैया, अब एक बात बताना, जरा गौर से देखो, सुनो, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के बेटा पैरेलल होंगी, अगर इसका स्लोप बने तो इसका भी स्लोप कितना हो जाएगा, 1। तो इस लाइन की इक्वेशन आप निकाल सकते हो चाहो तो, इस लाइन की जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, x माइनस के 2 पाई, x माइनस 2 पाई, और ये बताओ कब से कब तक है, जब x आपका, ये थोड़ा सा है ना ट्रिकी है भाई, तो x कहां से कहां तक है आपका, 3 पाई/2 से लेकर 2 पाई, 3 पाई/2 से लेकर कहां तक बेटा, 5 पाई/2 तक। तो ये आप क्या लिखोगे, तो y कौन सी लाइन पे मूव कर रहा है, y आपका मूव कर रहा है y इक्वल टू किस पे, x माइनस के 2 पाई। क्लियर है। अच्छा, इस लाइन का नाम क्या होगा, अगर मैं इस पॉइंट का नाम दूं तो ये माइनस पाई है, ये आपका कितना है, माइनस के 3 पाई/2, और ये कितना है बेटा, माइनस का 2 पाई, और ये कितना है आपका, माइनस के 5 पाई/2। ठीक है, चलिए साहब, तो एक बात बताओ, इस लाइन का ये बताइए साहब, -3 पाई/2 से लेकर, जरा गौर से, जगह नहीं है, और माइनस के 2 पाई, ठीक है। हाँ। जब आपका x जो है -3 पाई/2 से -पाई/2 है, तो इस लाइन की क्वेश्चन कैसे निकालोगे, फटाफट से निकाल के दिखाओ। इस लाइन का और इस लाइन का स्लोप सेम होगा, इस लाइन का और इस लाइन का स्लोप सेम होगा, तो फटाफट से बता दो, इस लाइन का स्लोप 1 है, ठीक है, और 1 कितना होगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी, तो इस लाइन का स्लोप -1 है, तो इसका भी स्लोप कितना हो जाएगा, -1। देखो, इसमें थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, लेकिन समझाने में ना कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जरा गौर से सुनो। इसका स्लोप -1 है, और m स्लोप है ना, तो 1 पॉइंट फॉर्म आपने पढ़ी थी, y माइनस 0 -1, और ये कितना आ जाएगा, x माइनस के पाई, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये पाई माइनस का x। गलती होगी क्या, x प्लस पाई, x प्लस पाई हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस पाई माइनस एक्स। बिल्कुल सही है, तो इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स। सही है, तो एक बार ग्राफ आप कॉपी करिए, हल्के हल्के सवाल कराता हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये आपका बना है ग्राफ, और अगर देखोगे ये ग्राफ जो है ना, मैंने क्या बोला, इसका जो पीरियड है वो कितना है, 2 पाई, तो ये 2 पाई के ग्राफ, ये 2 पाई डिस्टेंस होगी, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी, 2 पाई। ये 2 पाई डिस्टेंस के बाद ग्राफ खुद को क्या कर रहा है, रिपीट भी कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बात, काम काम की बात निकलो, एकदम बोर्ड वाइज अब पूरा भर चुका है,
ठीक है, मैं भी एकदम क्वेश्चन ही कहाँ कर रहा हूँ भाई इस पे, है ना। चलो कोई नहीं, चलो ठीक है। अब सवाल देखो, मैं आपको कराता हूँ कुछ सवाल, ये मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, ये सब भी मिटा रहा हूँ। चलिए साहब, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको सवाल दूं, साइन इनवर्स साइन थ्री, अब जरा गौर से देखना, साइन इनवर्स साइन थ्री। अब ये थ्री क्या होता है, देखो जो थ्री है, जो थ्री होगा वो कहां पे होगा, देखो ये पाई बाय टू होता है, ध्यान रखना ये जो पाई बाय टू की जो वैल्यू होगी अप्रॉक्स 1.57 होती है, तो जो थ्री होगा वो पाई बाय टू से क्या होगा, बड़ा। तो यहां पे होगा, इस लाइन पे लाइन लाई करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा, तो आप इसे सीधे क्या लिख सकते हो, जो भी आंसर आएगा क्या लिख सकते हो इसे, पाई माइनस थ्री, क्योंकि एक्स कितना है आज की डेट में, तीन। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे साइन इनवर्स साइन सिक्स, उसका नहीं बता भैया वो आपने क्यों लिख रखा है। देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, टू पाई कितना आ जाएगा, 6.28। एक काम कर लो, इधर साइड पॉइंट के बाद 14 का पहाड़ा पढ़ दो, टेबल पढ़ दो, और पॉइंट से पहले थ्री का टेबल पढ़ दो, तो टू पाई 6.28 के बराबर होगा अप्रोक्सीमेटली, थ्री पाई 9.42 के बराबर होगा, फोर पाई आपका 12.56, फाइव पाई आपके इसके बराबर होगा, ठीक है ना। हाँ, तो बताओ साइन सिक्स, अब सिक्स कहां पे हो सकता है, जरा गौर से सोचो, सिक्स कहां पे होगा, ये टू पाई है, टू पाई का मतलब होता है 6.28, है ना। अच्छा ये कितना है आपका, थ्री पाई अपॉन टू, तो एक बात गौर से देखो कि कहां पे हो सकता है, सिक्स बटा, बेटा बता कितना होगा, सिक्स कहां पे होगा ये नंबर, थ्री पाई बाय टू के बाद, क्योंकि देखो अपनी जो लाइन की जो डेफिनेशन है वो कब बदल रही है, थ्री पाई बाय टू के बाद ये वाली लाइन आ रही है, थ्री पाई बाय टू से पहले ये वाली डेफिनेशन आ रही है। तो बताओ गौर से कि जो एक्स है, ठीक है, कितना होगा, ये हो जाएगा आपका सिक्स, कहां पे होगा देखा जाए तो थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, थ्री इंटू पाई अपॉन टू मतलब 1.57, तो ये 1.57 आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1.57 मल्टीप्लाई करोगे थ्री, तो कितना आ जाएगा, 3 7 21, तो यहाँ पे नहीं होगा, सिक्स होगा आपका इस लाइन पे होगा, तो इस लाइन पे होने का मतलब है कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा सिक्स माइनस के टू पाई। हाँ बिल्कुल यही हो जाएगा ना, बिल्कुल बेटा, सही है, सिक्स माइनस के टू पाई, सही है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। तो ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ आप ध्यान रखिए, इस तरीके का सवाल आप खुद करना, साइन इनवर्स साइन नाइन, ठीक है ना। हाँ, बस एक बात ध्यान रखना कि ये अगर गौर से देखा जाए तो ये है आपका इस तरीके की जो लाइन है ना, अगर इस तरीके की जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तो इन्हें बोलते हैं ऑड पाई माइनस एक्स, ठीक है ना। और ऐसी जो लाइंस हैं गौर से देखना, इन्हें बोलते हैं हम क्या, एक्स माइनस के इवन पाई, क्या बोलते हैं बेटा, एक्स माइनस का इवन पाई, ऑड पाई माइनस एक्स और एक्स माइनस की इवन पाई, इस तरीके का टेक्निक होते हैं, याद रखने की, ठीक है बेटा। तो ये वाला ग्राफ आप याद रखना, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल रहा होगा, लगा होगा आपको, ठीक है। चलो अब समझा देता हूं फटाफट से, इस पर ज्यादा नहीं, सीधे ग्राफ बना देता हूं, ठीक है ना। ठीक है, ग्राफ देखिए इसका, इस पर सीधे ग्राफ बना देते हैं ना, ज्यादा नहीं, याद कर लेना ग्राफ, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ये है आपका, है ना, दूसरा फंक्शन कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये है आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ, ठीक है। हाँ। अब जरा गौर से सोचो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इनकी लाइंस लिख लेता हूं, है ना। ये आपका पाई होता है, तो ये होता है y इक्वल टू एक्स, ये आपका माइनस पाई होता है, तो ये से बोलते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है ना। हाँ, ये पॉइंट टू पाई होता है बेटा, ये पॉइंट थ्री पाई होता है, ठीक है ना। हाँ, ऐसे यहाँ पे माइनस टू पाई होगा, ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस थ्री पाई हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, फोर पाई हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस फोर पाई। अब जरा गौर से सोचो, इस लाइन को देखो y इक्वल टू एक्स, इस लाइन को क्या बोल सकते हैं, देखो इस लाइन को बोल सकते हैं, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका स्लोप माइनस वन है, तो इसका भी स्लोप कितना होने वाला है, माइनस वन। और ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट को बोलते हैं टू पाई कोमा जीरो, तो ये वाली लाइन जो है, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन कहां से पास हो रही है, टू पाई कोमा जीरो से। तो आपने पढ़ा होगा बचपन में फॉर्मूला वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो एक बात बताइए साहब, ये वाई वन कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो, एम कितना है इसका, माइनस वन, ठीक है, ये बता रहा हूं तरीका, एक्स माइनस टू पाई, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, टू पाई माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इस लाइन का नाम कितना हो जाएगा, टू पाई। अगर इसे यहां देखा जाए तो इस लाइन का नाम कितना हो जाएगा, टू पाई माइनस एक्स। ऐसे इस लाइन का नाम कितना हो जाएगा, कोई बताएगा, इस लाइन का नाम हो जाएगा एक्स माइनस के टू पाई, करके देख लेना, टू पाई माइनस एक्स, एक्स माइनस टू पाई, क्यों, क्योंकि ये दोनों, इन दोनों का स्लोप सेम है। अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, गौर से देखो बिल्कुल सेम है, कितना आ जाएगा, थ्री पाई माइनस एक्स, तो इसका कितना हो जाएगा, y इक्वल टू
एक्स माइनस 3 पाई। ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे सवाल बोलूं कॉस इनवर्स कॉस 5, ये सिंपल बनता है कॉस इनवर्स कॉस 5। अब बताओ 5 कहां पे हो सकता है? 5 जो होगा यहां पे होगा, क्योंकि 2 पाई की वैल्यू 2 पाई कितना होता है 6.28। तो जो 5 होता है 6.28 से तो क्या है छोटा, और पाई से क्या है बड़ा, तो यहां पे होगा। और इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है, क्या लिखा था आपने? तो जब आपका एक्स जो है ना, पाई से लेकर 2 पाई है, तो वाई इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स है, और एक्स 5 है, तो 5 यहाँ पे लाई करेगा, तो इसे आप क्या लिख सकते हो? 2 पाई माइनस क्या लिख सकते हो? 5। सही है, 2 पाई माइनस का 5। ठीक है। ऐसे अगर मैं बोलूं y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 10, 10 कहां पे होगा जरा गौर से देखो। ये है आपका 3 पाई, 3 पाई किसके बराबर है? 9.42। तो यहां पे आप इसे क्या बोल सकते हो? तो यहीं पे होगा, सीधे आप लिखोगे। तो जो 10 होगा 3 पाई से तो क्या होगा बड़ा, बट ये क्या है आपका? ये है आपका 3 पाई है, और गलती होगी बेटा, ये आपका 4 पाई है, और ये है आपका 3 पाई। ठीक है ना। तो ये जो होगा इस लाइन को आप क्या बोलोगे? इस लाइन को बोलोगे आप 3 पाई माइनस एक्स। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 3 पाई माइनस का 10। ठीक है ना। हाँ, तो ये जो आंसर आ जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 10 का। ठीक है साहब। चलिए आगे देखते हैं। ये तो तीन ही ग्राफ आपके इंपोर्टेंट होते हैं, कॉस इनवर्स, पहला वाला साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, और तीसरा पढ़ेंगे लास्ट जो बहुत काम का है भाई, ये वाला है। ठीक है। y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन एक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका भी अगर मैं देखूं तो x बिलोंग्स टू r होता है, ये फिर x बिलोंग्स टू r होता है ना, सॉरी x, तो इसका जो x होता है वो r माइनस के 2n+1 पाई बाई 2 होता है। तो जो भी मिलेगा आपको माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी मिलेगा, और जो भी आपको फिर टेन इनवर्स आंसर देगा कहां से कहां तक देगा? -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो इसे सबको हटा के बस ध्यान रखिए कि जो भी आपको मिलेगा टेन इनवर्स टेन एक्स का जो भी ग्राफ मिलेगा y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन एक्स का। ठीक है ना। तो ये आपको मिलने वाला है, ये थोड़ा सा देखो मेरे पास डायरेक्ट बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये आपका -पाई बाई 2 होता है, ये पाई बाई 2 है, और ये आपका -पाई बाई 2 है। ठीक है ना। तो जिसका ग्राफ बनता कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पे बस बबल आ जाता है क्योंकि डिसकंटिन्यूस होता है यहाँ पे। सही है ना। फिर ये इस तरीके से जाता है, यहाँ पे बबल बबल बनता है, ये हो जाता है। ठीक है ना। हाँ, ऐसे ही बनता चला जाता है आगे ग्राफ। ठीक है ना। चलिए साहब, ऐसे ही जाता है। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके के ग्राफ आगे कंटिन्यू चलता चला जाता है। अगर मैं इसका पीरियड देखूं तो tan h का पीरियड कितना होता है? पाई। तो ये पाई डिस्टेंस के बाद देखो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसका लाइन लाइन का नाम लिखना चाहो y इक्वल टू एक्स, इसका लाइन का नाम कितना हो जाएगा? y इक्वल टू बताइए साहब, x माइनस के पाई हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, चलिए साहब, तो ये ग्राफ बना ली हमने। और यहाँ पे जो ग्राफ देखे भाई साहब, ठीक है, सारे टिग्नोमेट्रिक इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उन सबके ग्राफ देखे हैं, है ना। कोशिश करिए यार, है ना, क्योंकि देखो ये ग्राफ थोड़ा सा बोर्ड पे ना समझाने में थोड़ा दिक्कत क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर मेरे पास प्रॉपर बने हुए तो मैं अच्छे समझा देता। ठीक है, बट अभी मैंने पूरी कोशिश करी आपको अच्छे समझाने की, है ना। और थोड़ा सा बैक लग रहा था यहाँ पे, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितनी भी करिए आप, देखिए अच्छे से, आपके समझ में आ जाएगा जो क्वेश्चन मैंने समझाए थे। ठीक है, जैसे एक दो सवाल अगर मैं करूं बेटा, जैसे यहाँ पर ये कि, है ना, जैसे अगर मेरे से वो भी बोलता y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थ्री, तो ये बताएगा टेन थ्री का इसको क्या लिख सकते हो? आप सीधे लिख सकते हो क्या? 3 माइनस के पाई, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो भी आंसर आना चाहिए वो टेन वर्स की रेंज का आना चाहिए। ठीक है बेटा। तो लास्ट यही है, बाकी जो तीन ग्राफ रह गए वो जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट आते भी नहीं है। ठीक है, आप इन तीन ग्राफ को रेंज डोमेन जो भी बताए अच्छे से याद रख लेना। ठीक है ना। तो आज की वीडियो इतना ही रहने देते हैं, बाकी आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकदम दंदनाते हो, मजे करते रहिए। ठीक है।